13 जुलाई 2025 की वो तपती दोपहर राजस्थान के मारवाड़ में सिर्फ गर्मी ही नहीं बल्कि एक ऐसी सनसनी लेकर आई जिसने पूरे देश के संत समाज को करोड़ों भक्तों की रूह कपा दी। क्या आपने कभी सुना है कि कोई इंसान इस दुनिया को अलविदा कह चुका हो, डॉक्टर उसे मृत घोषित कर चुके हो, लेकिन उसकी मौत के 3 घंटे बाद उसके सोशल मीडिया से एक पोस्ट आता है जो अपनी बेगुनाही की गवाही दे रहा होता है। यह किसी थ्रिलर फिल्म की घटना या पटकथा नहीं है बल्कि साध्वी प्रेम बाईसा की जिंदगी का वो कड़वा सच है जो एक बंद कमरे, एक खुफिया कमरे और एक रहस्यमय मेडिकल बैग में इर्द गिर्द घूम रहा है। आज हम उस राज से पर्दा उठाएंगे जो भगवा वस्त्रों के पीछे छिपी एक निजी जिंदगी में दफन था और जानेंगे कि आखिर वो कौन सी मजबूरी थी जिसने एक हंसती खेलती आध्यात्मिक हस्ती को मौत के दरवाजे पर ला खड़ा किया। कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान की उस पावन धरा से जहां महज 10 साल की उम्र में एक नन्ही सी बच्ची ने अध्यात्म का मार्ग चुना। प्रेम बाईसा की वाणी में वो ओज और मिठास थी कि जब वो कथा सुनाती थी तो हजारों की भीड़ मंत्रमुग्ध हो जाती थी। लेकिन शोहरत की बुलंदियों के साथ ही उनके अतीत के कुछ ऐसे पन्ने खुलने वाले थे जो उनके वर्तमान को तहस महस करने वाले थे। साध्वी का जीवन बाहर से जितना शांत दिखता था, अंदर से एक उतना ही मानसिक तूफान पल रहा था जिसकी नींव साल 2021 में ही रख दी गई थी। साध्वी के जीवन में उनके गुरु वीरमनाथ का दर्जा पिता तुल्य था। सनातन संस्कृति की मर्यादा में पली बड़ी साध्वी उन्हें अपना मार्गदर्शक मानती थी, लेकिन एक दिन एक खुफिया कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसने आने वाले समय में उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। तारीख थी 8 जनवरी 2021। कड़ाके की ठंड में साध्वी अपने निजी कक्ष में विश्राम कर रही थी। कमरे में एक और महिला सहायिका मौजूद थी। तभी गुरु वीरमनाथ वहां प्रवेश करते हैं। उस वक्त कमरे में एक निगरानी कैमरा लगा था जिसे शायद सुरक्षा के लिए लगाया गया था या फिर किसी गहरी साजिश के तहत। कैमरे में कैद हुआ कि वीरमनाथ साध्वी के बेहद करीब जाते हैं और साध्वी अत्यधिक भावुक होकर उनसे सहारा लेते हुए नजर आती है। यह एक बेहद निजी और भावनात्मक क्षण था जिसे एक पिता और बेटी के रिश्ते की तरह नहीं देखा जा सकता था, लेकिन कैमरे की नजर ने इसे कुछ और ही रंग में कैद कर लिया। यह वीडियो 3 साल तक दबा रहा, मानो कोई शिकारी सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। साल 2025 में अचानक यह वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। लोग हैरान थे कि जो साध्वी मर्यादा का पाठ पढ़ाती थी वो एकांत में इस तरह क्यों नजर आ रही थी। समाज की कठोर टिप्पणियां और उठती उंगलियों ने साध्वी को तोड़ कर रख दिया। उन्होंने रोते हुए सफाई दी कि वो उस वक्त गहरे अवसाद में थी और उनके गुरु ने उन्हें सिर्फ एक पिता की तरह संभाला था। लेकिन दुनिया को तो सिर्फ बस मिर्च मसाला चाहिए था। पुलिस तफ्तीश में चौंकाने वाले खुलासे हुए कि यह वीडियो किसी अनजान ने नहीं बल्कि साध्वी के करीबी जोगाराम, उसकी पत्नी और ड्राइवर ने ही लीक किया था। आरोप है कि वे पिछले 3 साल से साध्वी को ब्लैकमेल कर रहे थे और वीडियो हटाने के बदले लाखों रुपए की मांग कर रहे थे। जब साध्वी ने झुकने से मना कर दिया तो उन्होंने उनकी इज्जत को सरेआम नीलाम कर दिया। 13 जुलाई को जब वीडियो वायरल हुआ तो साध्वी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया। वो कमरे में कैद हो गई। इसी बीच एक और रहस्यमय घटना घटी। जब साध्वी की तबीयत बिगड़ी तो एम्बुलेंस बुलाने की बजाय एक ऐसे शख्स को बुलाया गया जो पहले से किसी अस्पताल में नर्सिंग का काम कर चुका था। वो शख्स एक मेडिकल बैग लेकर कमरे में दाखिल हुआ। उसने साध्वी को एक इंजेक्शन दिया और वहां से ओझल हो गया। उस इंजेक्शन के लगते ही साध्वी का शरीर शीतल पड़ने लगा और अस्पताल ले जाते वक्त उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी मौत के ठीक 3 घंटे बाद उसके इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट हुआ जिसमें लिखा था कि मेरा यह अंतिम निर्णय ही मेरा निर्दोषता की गवाही बनेगा। सवाल यह है कि अगर वो जा चुकी थी तो पोस्ट किसने किया? क्या ये किसी साजिशकर्ता की चाल थी ताकि इसे आत्महत्या का आरोप दिया जा सके? आज भी पुलिस उस मेडिकल बैग वाले शख्स और डिजिटल फुटप्रिंट की तलाश कर रही है जिसने मौत के बाद वो पोस्ट अपलोड किया। यह कहानी चीख चीख कर कह रही है कि डिजिटल युग में एक वीडियो किसी की जान ले सकता है और कभी कभी जो सच में दिखाई देता है वो असलियत में कोसों दूर होता है। अगली बार अगर आप कोई वीडियो जब सोशल मीडिया पर देखें तो याद रखिएगा कि उसके पीछे किसी की जिंदगी दांव पर लगी है या लगी हो सकती है।